हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, वो सब मैं बताने वाली हूँ। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना थोपे। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपका ही है। और वैसे तो ये एनर्जी के माध्यम से रीडिंग की जाती है, एनर्जी को पिक करके। तो आप सबकी जो एनर्जी मुझ तक आती है उसी एनर्जी को पिक करके कोशिश करती हूँ मैं ये रीडिंग करूँ। फिर भी यदि किसी से रेजोनेट नहीं होती है तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। रीडिंग को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको समझ आएगा कि रीडिंग आपके लिए थी या नहीं थी। चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जेंडर वाइज नहीं है तो मेल फीमेल ट्रांस सब किसी भी जेंडर के हैं। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपके आसपास के वो ये बिलीव करते हैं कि आप में वो मतलब एक काबिलियत होती है ना, वो नहीं आप में फील करते हैं। आपके आसपास के लोग ऐसा है आपको डिमोटिवेट करते रहते होंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप अगर आगे बढ़े तो उस हिसाब से उम्दा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। ये आपके अपने लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं बाहर वालों का नहीं बता रही हूँ अभी। ये ऐसा कोई आपके खास पर्सन है जो आपके बारे में उनको ऐसा लगता है कि आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप कुछ कर पाओ। वो जो लेवल आप जो सोचते हो वहाँ तक आप पहुँच पाओगे नहीं पहुँच पाओगे, इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है आपके ऊपर। वो श्योर नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर पाओगे अचीव या नहीं, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ भर दी है, सेट कर दी है एक तरीके से कि आप नहीं कर सकते हो कुछ बहुत ज़्यादा, या आपको अगर आप कुछ करना चाहोगे तो बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी उस चीज़ में। विदाउट हेल्प आप नहीं कर सकते हो, ऐसा एक नैरेटिव सेट कर दिया आपके माइंड पे। और आपके माइंड में ऐसा नैरेटिव सेट होने की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी हैम्पर हुई, क्योंकि आपने वही बिलीव किया जो आपके आसपास के लोगों ने आपसे बोला कि नहीं ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता। मतलब एक तरीके से आपकी जो क्षमता है उसको कम आंका गया। तो आपने भी वही किया, आपने भी अपनी क्षमता को कम आंका, आपने भी अपने आप को उस हिसाब से नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़ा। बट अब जब आप उन लोगों से थोड़ा सा दूर हटे हो, ये खासकर आपके फैमिली मेम्बर्स की ही बात हो सकती है, तो अब आप थोड़ा शिफ्ट हुए हो, आपने कुछ नई एजुकेशन, नया जॉब, किसी फील्ड में नया ट्राई किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आप तो, आपके लिए तो लोग कहते थे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप तो एक्सट्रीम इंटेलिजेंट हो, आप क्रिएटिव हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप तो, कहाँ आपसे बोला जा रहा था कि आप ये भी नहीं कर पाओगे, आप में इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी एबल नहीं हो आप। और आप तो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में टॉप करने की क्षमता रखते हो, मतलब एकदम सुपर पावर है आपके अंदर। आपने ये रियलाइज़ किया तो बिल्कुल ही, मतलब एक होता है ना कि किसी के स्टेटमेंट से लाइफ पे बहुत भारी फर्क पड़ता हुआ दिखा जाए, तो वो आपके साथ देखा मैंने। यहाँ पर दिख रहा है जैसे कार्ड्स में कि लोगों के स्टेटमेंट्स, लोगों के बिहेवियर, लोगों के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं एक आपका माइंड सेट हो गया। जो आपकी काबिलियत थी उसको कम आंका आपने। और अब आप जब उस क्षेत्र से अलग हैं, जब आप अपने माइंड को यही सोच के कि नहीं हो पाएगा, फिर भी आप अपनी मेहनत से कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यानी कि अगर आपके आसपास के लोगों ने वो नैरेटिव नहीं सेट किया होता तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते थे। तो ये जो आप हल्का सा पीछे रहे, ये भी नहीं रहते। तो ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो आपके बारे में कुछ नैरेटिव सेट करते आ रहे हैं सोसाइटी में। कई लोग ऐसे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप ट्रस्टेबल पर्सन नहीं हो, जबकि ऐसा नहीं है। अगेन मैं ये आपको बता रही हूँ थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। दे कुड बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर वाइफ, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, वॉट एवर। दे कैन बी एनी वन जो कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कार्ड्स के माध्यम से बता रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही हूँ आप एक्चुअल में ऐसे हैं, मैं कार्ड्स की डिटेल्स बता रही हूँ थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसा मैंने बताया ट्रस्टेबल वाला इशू दूसरों को लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रस्ट करने लायक नहीं हो, अपने मन से चीज़ें बना लेते हो, चीज़ों को एग्जेगरेट करते हो, एक्सट्रीम गुस्सा है आपके अंदर। और आप जो
आप तुरंत ही एकदम ईविल साइड आपकी बाहर आ जाती है, एकदम वॉयलेंट हो जाते हो, एकदम गुस्सा आ जाता है आपको, आप खिसिया जाते हो। एक्चुअली में ये बात थोड़ी बहुत ठीक हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्रोधी स्वभाव है आपका। फिर जब कोई ऐसी बात कहता है जो आपने नहीं की होती है, या आपने वो चीज़, आपका इंटेंशन नहीं होता है, आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स जो हैं थोड़े से मिसमैच हो जाते हैं, बट आपकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं, तो आप एकदम गुस्से से आ जाते हो, लाल हो जाते हो, आप चिढ़ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं, जैसा ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसा ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो मेरा थॉट प्रोसेस था ही नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, जैसा इन लोगों ने क्रिएट कर दिया सीन। तो ये चीज़ है, बिल्कुल फैक्ट बात है ये, कि आपकी छोटी सी जो बात होगी उसमें लोग उसको स्ट्रेच करेंगे और मिक्स मसाला मिलाकर उसको बोलेंगे, ये रहेगा आपके साथ। इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। वॉट एवर यू आर सेइंग, रिमाइंड इट कि उसको आगे पीछे से स्ट्रेच किया जा सकता है, यानी कि उस सेंटेंस को आप जो फ्रेम कर रहे हो बहुत सोच के फ्रेम करिएगा। उसके आगे अगर कुछ शब्द लगा दिए या उसके पीछे कुछ ऐसे शब्द लगा दिए जिनसे उनका मतलब ही पूरा बदल सकता है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हर पर्सन ऐसा नहीं होता जो काउंटर करके आपसे क्लियर कर ले। लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो चीज़ें काउंटर करते हैं, जो गलतफहमियां जो हैं उनको सही करना चाहते हैं, वो आपसे डायरेक्ट आकर बोल देंगे कि आपने ऐसे कहा, ऐसे पता चला मुझे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मन में रख लेते हैं कि इस इंसान ने मेरे लिए ऐसे कहा, नाउ आई हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस पर्सन एंड आई हैव टू मेक अ डिस्टेंस। ऐसे करके अपने मन में बातें कर लेते हैं वो लोग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि थर्ड पार्टी की बातों पे ना आकर हमें 1 to 1 बात क्लियर करनी चाहिए। ऐसे बहुत कम होते हैं लोग, ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रही हूँ। तो ये होता है कि लोग जब ऐसे आपके बारे में बातें कर देते हैं या आपके क्लोज वन से ऐसे कह देते हैं, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं बुरा मान जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि आप गुस्सा वाले हो, आप कभी कुछ भी कह भी देते हो, लेकिन इतना एक्सट्रीम आप नहीं कहते हो जितना लोग स्ट्रेच करके बताते हैं, या उस मोमेंट पे आप जिस बात पे स्ट्रेस दे रहे होते हो वो बात ही नहीं होती है, बातों में दूसरों की गॉसिप में और कोई और बातें निकल आती है। बाकी जो आपके लिए फीलिंग्स है, कुछ तो लविंग पर्सन है, आपका कोई लव्ड वन है जो ये फील करता है कि आप बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, आपको दूसरों की इतनी परवाह है, आप सबसे सच्चे मन से प्यार करते हो, आप किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अपने लोगों को आप सोचते हो। मतलब आपका दिल ऐसा है कि आम तौर पर अगर सड़क पे किसी एनिमल के साथ भी बुरा हो तो आप उसके लिए स्टैंड लोगे। तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको लोगों से प्यार है, लोगों के साथ बुरा होते हुए आप नहीं देख सकते हो। ये आपकी बहुत क्वालिटी है जो काफ़ी लोग ऐसा एडमायर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो कि जो मतलब किसी बेजुबान के लिए भी आप स्टैंड ले सकते हो। तो लोग आपको ये तो है कि लॉयल बहुत समझते हैं। लोग कहते हैं कि आप इतने केयरिंग हो, इतने लॉयल हो, आपके जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब यू आर अ जेम काइंड ऑफ फ्रेंड। ऐसे जो होते हैं ना, मतलब हीरे जवाहरात वाले दोस्त, इतने कीमती दोस्त जो कभी मिले नहीं मिले, श्योरिटी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं रीडिंग करवाने, तो वो यही दुखी होते हैं कि मतलब एक भी पर्सन उनके आसपास ऐसा नहीं है जो उनके लिए इतना पॉजिटिव सोचे। बट आप ऐसे हो कि आप जिसके आसपास रहते हो उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही तो आप सोचते हो कि चलो अगले को मिल जाए जिसे आप जानते हो, बट अच्छा हो, सबका अच्छा हो, किसी का भी बुरा होते हुए आप नहीं देख पाते हो। और फिर जिन्हें जानते हो उनका तो आप एक्सट्रीम अच्छा चाहते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। आई होप आपसे ये रीडिंग काफ़ी हद तक रेजोनेट की होगी और मेरे वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि अगली रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। आप इस नंबर से मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे थ्रू आपको रीडिंग मिलेगी। 8840298154 इस नंबर पर आपका कांटेक्ट होगा और आपका अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा।
पेमेंट होने के बाद मेरे से आप 1 to 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी मन मर्जी की आप रीडिंग ले सकते हैं, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स और 1 आवर। तो ये मेरे रीडिंग के वो हैं स्लॉट्स। तो आपको जो भी चाहिए, जितने भी ड्यूरेशन का चाहिए, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।